गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पावर का। पावर दिखाना है हम लोग को आज। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? क्या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप अंग्रेजी बोल पाओगे? चाहे माइंड पावर हो, टाइम पावर हो, बॉडी पावर हो या मनी पावर हो, जो भी दिखाना होता है पावर हम लोग को, तो हम लोग पूछते हैं क्या आप ये काम कर सकते हो? तो एक शब्द वहां पे आता है जिसका नाम है कैन, है ना। अगर किसी का बॉडी पावर हमको जानना होता है तो हम बोलते हैं क्या तुम उठा सकते हो? 100 किलो उठा लोगे तुम? क्या आपके अंदर पावर है? 100 केजी उठा सकते हो? कैसे बोलेंगे? कैन यू लिफ्ट? क्या बोलेंगे? यानी कैन यू एक्शन वन, ये सवाल हुआ। कैन यू लिफ्ट 100 केजी? बोला हाँ मैं कर सकता हूं। तो कैसे बोलेंगे आंसर में? यस आई कैन, एक्शन वन। यस आई कैन। और अगर मना करना हो तो आई कैन नॉट, सॉरी आई कैन नॉट लिफ्ट 100 केजी। ही के साथ बात करेंगे, नॉर्मली करते हैं जैसे यू के साथ आप किए वैसे ही के साथ भी कर सकते हैं। कैन ही एक्शन वन, यानी कैन ही लिफ्ट 100 केजी? यस ही कैन लिफ्ट 100 केजी, ही कैन नॉट लिफ्ट 100 केजी। यहाँ पे डू डज वाला चक्कर नहीं है कि कहीं यस लगेगा तो कहीं नहीं लगेगा, ये सब चक्कर यहाँ पे नहीं है। सीधा सीधी एकदम सिंपल, बहुत आसान सा, एकदम नॉर्मल सा क्लास है। कैन का यूज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से, कैन यू। अभी तो हमने बात किया बॉडी पावर का, अब हम लोग माइंड पावर का बात करेंगे। अब जैसे मैथ का एक सवाल है, क्या आप इसे सोल्व कर सकते हो? तो कैसे बोलेंगे? कैन यू सोल्व दिस सम? कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम? बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू दिस, आई कैन सोल्व दिस सम। ना के लिए आई कैन नॉट डू। ही की बात अगर करते हैं तो कैसे बोलेंगे? कैन ही सोल्व दिस सम? क्या वो इस सम को सोल्व कर सकता है? यस ही कैन सोल्व, ना के लिए ही कैन नॉट। कोई दिक्कत? नो। तो कैन बिल्कुल ही आसान है। यू के साथ यूज कीजिए, ही के साथ यूज कीजिए, दे के साथ यूज कीजिए, जिसके साथ यूज करना है यूज करिए आप। मैं बताया था कि बहुत सारा आपका सब्जेक्ट है, लेकिन जनरली जो मैं आपसे बात करूंगा ना, वो आई का बात करूंगा, यू का बात करूंगा। जो कि बोलने वाला आई होता है, सुनने वाला यू होता है, और जिसके बारे में बात होता है वो ही होता है। तो कैन यू, कैन ही, कैन यू, कैन ही, ऐसे आपको करना है। आप बहुत सारा एक्शन के साथ आप कर सकते हो। माइंड पावर हमको जानना है, अंग्रेजी बोलने की पावर है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैथ का सवाल सोल्व करने का पावर आपके अंदर है, कैन यू सोल्व दिस सम, है ना। बॉडी पावर जानना है, कैन यू लिफ्ट 100 केजी। 12 फीट का एक नाला है, क्या आप इसको जंप कर सकते हो? कैन यू जंप दिस ड्रेन? क्या इस नाले को आप कर सकते हो जंप? बोला हाँ, यस आई कैन जंप। ना कर सकते हो तो आई कैन नॉट जंप। यही कैन है ना। खरीदना है कोई चीज को, अब पॉकेट में पैसा भी तो होना चाहिए खरीदने के लिए। आप पूछ लीजिए ना, कैन यू बाय दिस बाइक? क्या आप इस बाइक को खरीद सकते हो? अगर है पैसा तो यस आई कैन बाय, नहीं है तो आई कैन नॉट बाय, आई कैन नॉट बाय दिस बाइक। ऐसे कर सकते हैं। तो कैन यू, कैन ही बिल्कुल ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको देखिए, मैंने बताया था कि मैं हर एक क्लास को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, जितना भी जिस डायरेक्शन में पॉसिबल हो इसको यूज करके हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लो आप किसी को बोले कि क्या तुम ये सवाल को सोल्व कर सकते हो? कैन यू सोल्व दिस सम? बोला हाँ, यस आई कैन डू, ठीक है। लेकिन अगर बोलता है नहीं, आई कैन नॉट डू, तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी पूछते हैं ना, व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हो? इंटरव्यू में जाते हैं, क्या कर सकते हो आप? इंटरव्यूअर पूछता है ना कि क्या कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या कर सकते हो, मेरे यहाँ आप क्या सेवा दे सकते हो? तो व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन ही डू, है ना। आपको तो पता ही है कि एक नॉर्मल जो सवाल होता है उसमें और एक WH के साथ जो होता है, दोनों में अंतर होता है। यदि हम ऑप्शन दे के पूछते हैं तो वहां पे वो नॉर्मल सेंटेंस होता है ना। कैन यू स्पीक इंग्लिश? देखिए स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश का ऑप्शन देके हम बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे नॉर्मली सवाल हो रहा है, कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो हाँ मैं बोल सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ना के लिए आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आपको बोलना है कि नहीं इंग्लिश नहीं बोल सकते भाई, तो आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक, व्हाट कैन यू डू। इसी तरह से ही के साथ, कैन ही स्पीक इंग्लिश? तो यस ही कैन स्पीक, ना के लिए ही कैन नॉट स्पीक।
व्हाट कैन ही स्पीक, तो ही कैन स्पीक जर्मन, ही कैन स्पीक फ्रेंच, जो भी है ये आप सवाल कर सकते हैं, यानी नॉर्मल भी, और आप इसको WH के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए इसका इस्तेमाल आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, कहीं पे ऑफिस में एंट्री लेना है तो वहां पे लोग बोलते रहे कैन आई कम इन सर, कैन आई नो योर नेम सर, ये गलत है, ऐसे नहीं यूज करना है। कैन मतलब पावर, आप पावर के साथ कहीं नहीं जा सकते हो। वहां पे मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, मे का यूज करिए ना, मे आई कम इन सर, मे आई स्टेप इन सर, कुड आई कम इन सर, कुड आई स्टेप इन सर, कुड आई नो योर नेम सर, ऐसे वहां पे हम लोग यूज करते हैं। कैन वहां यूज नहीं करना है, और माइट भी यूज नहीं करना है। मैंने बताया था कि माइट हो जाएगा एकदम भिखारी की तरह। अरे आपका हक है, आप यहाँ पैसा दे के पढ़ रहे हो तो आपका हक है, ये फॉर्मेलिटी है, तो हम लोग पूछ लेते हैं कि सर मैं आई कम इन, कुड आई कम इन सर, ऐसे करके। ठीक है, तो कैन का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी ना करें कि कैन आई कम इन, कैन आई नो योर नेम, नहीं, वहां मे से बोलिए, कुड से बोलिए, ये ठीक होगा। कैन पावर, मनी पावर हो, टाइम पावर हो, बॉडी पावर हो, माइंड पावर हो, जो भी अगर आपको जानना है, इंक्वायरी लेना है या आपको बताना है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, और नॉर्मली करने के बाद आप इसको WH के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड और हमारे पास है शुड। ये हम कहां बोलते हैं, शुड का यूज हम कहां करते हैं? शुड हम लोग बोलते हैं ना सलाह देने के लिए, किसी को हम लोग एडवाइस देते हैं। तो यहां पे देखिए सवाल जब डू से होगा ना, एक सेकंड, जब डू से सवाल होगा कि क्या आप, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? अगर अगला बोलता है कि हाँ मैं बोलता हूं, एक क्वेश्चन है आपसे, यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो क्या करना है? सलाह देना है आपको वहां पे। वो तो बोल ही रहा है कि हाँ मैं बोलता हूं, तो वहां सलाह क्या देना है? अगर वो ना बोलता तब ना हम सलाह देते, लेकिन अगर हाँ भी बोलता है तो यहां पे सलाह हम दूसरा तरीका से देंगे। यहां पे हम बोल सकते हैं ए स्टूडेंट शुड स्पीक इंग्लिश, यानी एक स्टूडेंट को तो इंग्लिश बोलना ही चाहिए। ठीक है ना, हम क्या किए कि पर्सनली हम सलाह उसको नहीं दे रहे हैं, हम उसके बहाने सारे स्टूडेंट्स को हम सलाह दे रहे हैं, है ना। फिर से एक बार, डू यू स्पीक इंग्लिश, बोला हाँ सर मैं बोलता हूं, यस आई स्पीक इंग्लिश, तो बोलते हैं स्टूडेंट शुड स्पीक इंग्लिश, एक स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना ही चाहिए। उसके बहाने मैंने सबको बोल दिया। और अगर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बोलता हूं, तब तो आपका फर्ज है आपको देना ही है सलाह। आई डू नॉट, या तो आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, तब तो वो गलती कर ही रहा है ना, इंग्लिश नहीं बोल रहा है। तो यहां पे आपका एकदम पूरा पूरा माहौल बनता है सलाह देने का। तो आप यहां पे बोलिए ना, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं समझता हूं आज का क्लास बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डू से सवाल हो रहा है, डू यू स्पीक इंग्लिश, बोला यस आई स्पीक इंग्लिश, तो आप बोलिए स्टूडेंट शुड स्पीक इंग्लिश, एक स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना ही चाहिए। अगर वो बोलता है कि नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो आपको बोलना है यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको और स्ट्रॉन्ग एडवाइस बोलना है, और तगड़ा एडवाइस देना है आपको, तो क्या बोलेंगे? यू मस्ट, एक वर्ड है मस्ट, मस्ट बोलिए कि इंग्लिश तो आपको बोलना ही चाहिए, ये बिल्कुल तगड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस होता है। तो यहां पे बोल दीजिए यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको तो इंग्लिश बोलना ही चाहिए। आप ऐसे पोस्ट पे हो, ऐसे जगह काम करते हो, इंग्लिश अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी इंप्रेशन खराब हो जाएगी। तो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड और आता है सलाह के लिए, आउट टू। ये कहां हम लोग यूज करते हैं? हम लोग कहीं भी बोल देते हैं शुड मस्ट, नहीं, आउट टू का यूज कहां होता है? मोरालिटी के रिगार्डिंग होता है, जहां हमारी नैतिकता की बात होती है, मोरल से रिलेटेड बात होती है ना। जैसे किसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए,
तो लोग शुड से भी काम चला लेते हैं, मस्ट भी बोल देते हैं। लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं कि नैतिकता के लिए रिगार्डिंग द मोरालिटी स्पेशल वर्ड ये है जिसको हम लोग बोलते हैं आउट टू। तो बोलिए ना, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आउट टू ओबे द एल्डर्स, यानी बड़ों के आज्ञा का पालन करना, ओबे द एल्डर्स बोलते हैं। तो यहां पे आप बोल दीजिए रिगार्डिंग मोरालिटी, जब भी बात हो आपको यहां पे आउट टू यूज करना है, ठीक है। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बड़ों का आदर करना चाहिए आपको। यू आउट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यू आउट टू ओबे द एल्डर्स, ऐसे करके, ठीक है ना। जहां हमारी नैतिकता की बात होती है हम लोग वहां पे आउट टू यूज करते हैं, ठीक है। तो आप शुड भी सीख गए, मस्ट भी सीख गए और आउट टू भी आप सीख गए, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मना करने के लिए भी हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे हम लोग शुड नॉट करेंगे। जैसे कोई पूछा कि क्या आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, डू यू स्मोक, मैंने बोला हाँ, यस आई स्मोक, ठीक है। तो माफ नहीं करना है, तुरंत सलाह देना है। यू शुड नॉट, क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। डू यू टेक लिकर, क्या आप लिकर कंज्यूम करते हो, डू यू कंज्यूम लिकर या टेक लिकर, या डू यू ड्रिंक, कुछ भी बोल दीजिए। क्या आप वाइन लेते हो भाई, शराब पीते हो, बोला हाँ मैं लेता हूं, यस आई टेक लिकर या आई टेक वाइन। तो आपको तुरंत मना करना चाहिए, यू शुड नॉट टेक लिकर, यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारे हिसाब से। यानी डू के साथ जब सवाल होगा, डू के साथ जब सवाल होगा तो हम लोग शुड से इसका सलाह देते हैं। बात आई समझ में। डू यू स्टडी, एक बार फिर से, डू यू स्टडी, हाँ मैं स्टडी करता हूं, तो भी हम माफ नहीं करेंगे, बोलेंगे अ स्टूडेंट शुड स्टडी, एक स्टूडेंट को तो स्टडी करना ही चाहिए। अगर हम बोले आई डू नॉट स्टडी, आपने पूछा डू यू स्टडी, मैं बोला आई डू नॉट स्टडी, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए यू शुड स्टडी। और तगड़ा एडवाइस देना है तो आपको बोलना चाहिए यू मस्ट स्टडी, ठीक है। नैतिकता की बात होगी तो हम लोग बोलेंगे यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है ना। और अगर गंदा एक्शन कुछ है, डू यू स्मोक, डू यू टेक लिकर, पूछे आप डू यू स्मोक, मैंने बोला हाँ यस आई स्मोक, आपको बोलना चाहिए यू शुड नॉट स्मोक। क्लियर है। यहां पे देखिए सवाल यहां पे डू से हो रहा है सर, डू से हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पता चला क्लास में ही कोई आ गया स्मोक करके, है ना, उसका आ रहा है थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, तो वहां पे हम पूछते हैं क्या तुम स्मोक किया है, क्या तुम स्मोक किया था, तो कैसे बोलेंगे सवाल वहां पे किससे होगा, जो एक पल बीत जाता है वहां पे डिड हम लगाते हैं। सवाल हम किया उससे डिड यू स्मोक, क्या आप स्मोक किए हैं, क्या आप स्मोक करके आए हैं, वो बोला हाँ, तो क्या करिएगा, क्या सलाह देंगे आप वहां पे। आपने पूछा डिड यू स्मोक, क्या आप स्मोक किए थे, स्मेल आ रहा है, उसने बोला हाँ यस आई स्मोक्ड, हाँ मैंने स्मोक किया था। तो यहां पे शुड से सलाह देंगे या कैसे देंगे आप, नहीं, यहां पे हम लोग गलती का एहसास करवाते हैं। तो यहां पे एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं शुड हैव, है ना। और अगर हमको मना करना रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे शुड नॉट हैव, ठीक है ना। डिड यू स्मोक, बोला यस आई स्मोक्ड, तो हम बोलेंगे आपको नहीं करना चाहिए था, ये क्लास है ना, क्लास के अंदर आप आ गए स्मोकिंग करके, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। कैसे बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड, ऐसे कर देंगे।
यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड। ठीक है। अब दो बच्चे बैठे हैं क्लास में, पूरा धक्का लुक्की कर रहे हैं। हम बोले क्या हुआ जी? बोला सर ये बहुत महक रहा है। हम बोले लगता है नहाया नहीं, है ना, ठंडा का मौसम चल रहा है ना, जल्दी नहाता नहीं लोग। हम पूछेंगे कि क्या जी आज तुम नहाया था, तो फिर वही सवाल होगा, डिड यू टेक बाथ टुडे? क्या आपने स्नान किया था आज? डिड यू टेक बाथ टुडे? बोला नहीं सर अभी बहुत ठंडा है, अभी तो नहीं नहाया सर, हम पिछला संडे को नहाया था, फिर अगला संडे को नहाएंगे। बोला बाप रे बाप, तभी तो बॉडी स्मेल कर रहा है ना। बोला आप नहीं नहाया, तो सवाल कैसे, तो उसको कैसे सलाह देंगे हम? आपको नहाना चाहिए था। आप जा रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, टीम वर्क करना है, पब्लिक के साथ आपको बैठना है, आपको नहाना चाहिए था। तो क्या बोलेंगे? यू शुड हैव टेकन बाथ। देखिए पूरा हम चाहते हैं इसको पूरा लिखे। हम पूछेंगे ऐसे, डिड यू टेक बाथ टुडे? क्या आपने आज नहाया था? बोला नहीं मैं नहीं नहाया था, आई डिड नॉट टेक बाथ टुडे। तो बोलिए आपको नहाना चाहिए था। गलती का एहसास नहीं करवाओगे तो फिर दोबारा गलती करेगा, है ना। तो यहां पे हम बोलते हैं यू शुड हैव टेकन बाथ। बात समझ में आ गई? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड हैव। जहां पे केवल हम शुड लगा के सलाह देते हैं, वहां का जो सवाल होता है ना वो डू से होता है, वो हमारा हैबिट चेंज करने का प्रयास करता है ना। क्या आप मॉर्निंग में उठते हो? डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह में उठते हो? बोला कि नहीं मैं नहीं उठता हूं, आई डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। तो वहां पे तुरंत बोलिए यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग। डू से सवाल है तो शुड लगा यहां सलाह देने में, लेकिन अगर डिड से सवाल है, अभी गलती करके आया है ना, अभी गलती करके आया है, तो हम बोलते हैं यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस, है कि नहीं। यू शुड नॉट हैव क्वारल्ड विथ हिम, आपको उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम, आपको उसे गाली नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव आर्ग्यूड विथ हिम, आपको उसके साथ बहस नहीं करना चाहिए था। बच्चे आते हैं क्लास में, हम पूछते हैं क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया था? डिड यू कंप्लीट द होमवर्क? अगर किया तो ठीक है, अगर नहीं किया, गलती किया, वो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, आई डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क, तो तुरंत हम उसको सलाह देते हैं यू शुड हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। ठीक है। और एक एक्शन लेते हैं, क्या कल आप क्लास अटेंड किए थे? डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? अगला बोला कि हाँ कल मैंने क्लास अटेंड किया था, तो यस आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, तो फिर सलाह देने का यहां मौका ही नहीं है। लेकिन अगर बोल दिया कि नहीं मैंने क्लास कल अटेंड नहीं किया था, तो आपको बोलना चाहिए यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। इतना इंपॉर्टेंट क्लास था, आपने क्लास मिस क्यों किया? यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, है ना। हाँ, अगर शुड नॉट बोलना है तो कोई गलत काम अगर किया है वो, तो शुड नॉट बोलिए, है ना। जैसे कल मैंने देखा कि आपका मूड कुछ दूसरा था, बारात गए हुए थे, आपका एक्टिविटी से लग रहा था कुछ ड्रिंक वगैरह आप किए थे। सर डिड यू टेक लिकर यस्टरडे? बोला हाँ थोड़ा सा लिया था कल। यस आई टुक लिकर यस्टरडे। बोला आपको नहीं लेना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन लिकर, बहुत खराब चीज है ना। तो ये देख लीजिए, आज हमने सीखा, कैन सीखा, शुड सीखा, शुड हैव सीखा। क्या डिफरेंस है शुड में और शुड हैव में, हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग एडवाइस देना भी सीखा है, तगड़ा एडवाइस कैसे देते हैं, मस्ट लगा के देते हैं। नैतिकता के रिगार्डिंग हम कैसे, रिगार्डिंग मोरालिटी, है ना, हम लोग सलाह कैसे देते हैं, हम लोगों ने ये भी सीखा आज। ठीक है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं एक बार हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। हम लोग पिछला क्लास जो किए हैं ना, 2-3 क्लास, जैसे यूज टू का क्लास हमने किया है, हैव टू का क्लास हमने किया है, हैव गॉट का क्लास हमने किया है, तो हम चाहते हैं कि एक बार इसका प्रैक्टिस हो जाए। हालांकि पूरा एकदम बिल्कुल क्लियरली मैंने वीडियो में समझाया है,
और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए हम लोग, एक राउंड हम लोग प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि देखिए अब सारे क्लास का एक साथ प्रैक्टिस करवाना संभव नहीं है, अगर हम करवाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिस करवाते करवाते हम क्लास करवाए हैं, प्रैक्टिस भी करवाए, क्लास करवाए, है ना। बार बार उसको हम किसी न किसी बहाने सारे टाइमर WH के साथ हर एक डायरेक्शन में हमने उसको यूज किया है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे क्लास का जो है ये बढ़ता जा रहा है, क्लास का बर्डन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा क्लास होते जा रहा है, ये सीरीज लंबा होते जा रहा है। तो पर डे प्रत्येक क्लास का प्रैक्टिस हम प्रयास तो करते हैं क्लास के माध्यम से करवाने का, लेकिन अगर वैसा सिचुएशन नहीं रहता है तो छूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो रिसेंटली हुआ है और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जो डिफिकल्ट टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ना, जो रिसेंट होता है, जिस पे पुरजोर नहीं हो पाया है, तो हम चाहते हैं उस पर एक बार पुरजोर प्रैक्टिस हो जाए, ताकि फिर से आपके माइंड में एक बार रिफ्रेश हो जाए और कहीं दिक्कत ना हो। क्योंकि हम जब लिखते हैं ना तो लिखने में हमको लगता है कि हमारा हो गया, अभी आपको सब समझ में आ गया होगा, लेकिन जब बोलने का टाइम आएगा ना तब मुंह से निकलेगा नहीं। तो हमने बताया था कि जुबान हमारा बहुत लंबा होता है, हमारे जुबान के एकदम अगले हिस्से में होना चाहिए, तभी आकर के ये मौके पे मुंह से निकलेगा, तभी आप एक अच्छे स्पीकर बोले जाओगे, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अभी हमारे पास वो जो क्लास था हैव टू का हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप हमसे पूछिएगा कि क्या सर आपको पोछा लगाना पड़ता है, तो आप कैसे पूछेंगे? डू यू हैव टू, मैंने बताया था कि प्रेजेंट की जब बात होती है, हैबिट की बात होती है, तो हम डू लगाते हैं। डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर, आप मेरे से बात करोगे तो मैं आपका कौन हुआ? यू हुआ ना। डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं करता हूं, मुझे करना पड़ता है, यस आई हैव टू मॉप द फ्लोर। मुझे नहीं करना पड़ता है तो आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर, ठीक है। अब यही सवाल अगर आप मेरे दोस्त के बारे में पूछोगे, मेरे से पूछोगे, तो आपका ही हुआ ना, तो कैसे बोलोगे? डज ही, क्या बोलोगे? डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर, है ना। तो मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ के बताता हूं। तो अब मैं इधर आ गया तो ये मेरा कौन हुआ? ये मेरा यू हुआ ना, और आप मेरे ही हुए। अब यू से मैं कैसे पूछूंगा डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर, तो वो हाँ बता रहा है। अब आपको मुझे बताना है। अब देखिए मैं आपकी तरफ आ गया तो मैं इधर घूम गया, आप मेरे यू हो गए, ये मेरा ही हो गया। हम बोलेंगे हाँ उसे करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, यस ही हैज टू मॉप द फ्लोर। नहीं करना पड़ता है तो ही डज नॉट हैव टू मॉप द फ्लोर। एक राउंड हो गया, ठीक है। अगर इसको WH के साथ जोड़ना है तो आप यहां पे बोल सकते हो आपको क्या करना पड़ता है सर, व्हाट डू यू हैव टू डू, तो मुझे पैसा कमाना पड़ता है, आई हैव टू अर्न मनी। उसे क्या करना पड़ता है, तो व्हाट डज ही हैव टू डू, तो ही हैज टू अर्न मनी, ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू कंप्लीट द होमवर्क। जो भी बोलना है बोल दीजिए, ठीक है। देखिए डू डज के साथ हुआ, इसको अगर हम डिड के साथ करते हैं, पास्ट के बारे में अगर हमको पूछना है कि क्या कर लिए काम करना आपकी मजबूरी थी सर, तो कैसे बोलेंगे? आपको पता है ना कि हैव टू मजबूरी का ही सेंस देता है। तो ये पास्ट के लिए हमारे पास तुरंत टाइम वर्ड आना चाहिए, हमारे खोपड़ी में क्या डिड आना चाहिए। तुरंत पूछिए क्या कल आपको मीटिंग अटेंड करना मजबूरी था, डिड यू हैव टू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, हाँ ये मेरी मजबूरी थी, यस आई हैड टू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। अगर मुझे ना बोलना है तो आई डिड नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, ठीक है। ही के बारे में भी बोलेंगे तो डिड में आपको मालूम है कि एकदम प्लेन रूल है, कोई चेंजेस नहीं होता है। डिड ही हैव टू अटेंड द मीटिंग, यस ही हैड टू अटेंड द मीटिंग। ना के लिए ही डिड नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग। आपको क्या करना था, क्या करना पड़ा, व्हाट डिड यू हैव टू डू, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग, व्हाट डिड ही हैव टू डू, ही हैड टू अटेंड द मीटिंग। कोई दिक्कत? देखिए नॉर्मल सेंटेंस और WH के साथ हमने दोनों की तरफ से इसको कर लिया है। अब देखिए इसको हम फ्यूचर की ओर लेकर के चलते हैं। क्या आपको एक काम करना होगा, विल यू हैव टू, क्या बोलेंगे? विल यू हैव टू अटेंड द पार्टी टुमारो, बोला हाँ मुझे करना होगा, यस आई विल हैव टू अटेंड द पार्टी टुमारो। ना बोलना है तो आई वोंट हैव टू अटेंड द पार्टी टुमारो। आपको क्या करना होगा, व्हाट विल यू हैव टू डू, तो आई विल हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। कोई भी एक्शन लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से अगर ही के साथ हम करेंगे तो वहां भी ऐसे ही होगा, क्या कल उसे क्लास अटेंड करना होगा, मजबूरी होगा, तबीयत खराब है लेकिन कुछ वैसा है क्लास की जाना ही होगा उसको, तो आप कंफर्म कीजिए ना, कैसे पूछेंगे? विल यू हैव टू या विल ही हैव टू अटेंड द क्लास टुमारो, हाँ करना होगा, यस ही विल हैव टू अटेंड द क्लास टुमारो,
ना के लिए he will not have to attend the class tomorrow। ऐसे कर लीजिए। क्या करना होगा, what will he have to do, what will you have to do, आंसर तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी एक नॉर्मल सेंटेंस और एक WH फैमिली के साथ इसको जोड़ करके आप बोल सकते हो। अब इसको आप ले जाइए ना, सबके साथ यूज करिए। आपको कितना बजे, अब नॉर्मल तो आप जान गए, आप WH के साथ हम करेंगे। आपको कितना बजे उठना पड़ता है सर, तो what time do you have to get up, what time does he get up, what does he have to get up, है ना। आपको डेली कहाँ जाना पड़ता है, आप वेयर के साथ यूज किए, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डज ही हैव टू गो, है ना। आपको ये काम क्यों करना पड़ता है, वाई डू यू हैव टू डू दिस वर्क, वाई डज ही हैव टू डू दिस वर्क, है ना। आपको किसके साथ काम करना पड़ता है, हु डू यू हैव टू वर्क विथ, या विथ होम डू यू हैव टू वर्क, हु डज ही हैव टू वर्क विथ, या विथ होम डज ही हैव टू वर्क। ऐसे करके आप इसको जहां तक ले जाना है ले जाइए। मैंने सारा चीज आपको बता दिया था पहले ही, बस एक रिफ्रेश मैंने कर दिया प्रैक्टिस करवा के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखिए हैव टू का हो गया नॉर्मली प्रैक्टिस। हमारे पास एक क्लास और था, हमने किया था ये हैव गॉट पढ़ा था, तो हैव गॉट का भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। क्या आपके पास पेन है सर, मेरा पेन में इंक खत्म हो गया सर, माई पेन हैज रन आउट ऑफ इंक, मुझे पेन का जरूरत है सर, क्या आपके पास पेन है। तो पहले कैसे बोलते थे, हैव यू अ पेन, ये भी सही है, डू यू हैव अ पेन, ये भी सही है। लेकिन हम जो आपको बताया था वो क्या था, हैव यू गॉट अ पेन, क्या आपके पास पेन है, बोला हाँ मेरे पास है, यस आई हैव गॉट अ पेन। मांगना है, कुड आई हैव सर, क्या मैं ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर पेन, तो मैं बोलूंगा हियर इट इज, या तो हियर यू आर, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, देते समय ऐसे बोलते हैं। तो आपको क्या बोलना है, थैंक्स तो सब जानते हैं, बोलिए सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो एक बार फिर से, क्या आपके पास बाइक है, हैव यू गॉट अ बाइक, हाँ मेरे पास बाइक है, यस आई हैव गॉट अ बाइक, नहीं है तो आई हैव नॉट गॉट अ बाइक। क्या उसके पास बाइक है, तो हैज ही गॉट अ बाइक, यस ही हैज गॉट अ बाइक, ही हैज नॉट गॉट अ बाइक, ठीक है। इसको WH की ओर आप लोग यूज कर लीजिए। आपके पास क्या है, व्हाट हैव यू गॉट, उसके पास क्या है, व्हाट हैज ही गॉट, ठीक है। अगर पास्ट की बात करेंगे, क्या सर आपके पास बाइक था या कार था, तो पूछ लीजिए ना, डिड यू हैव, क्या बोलेंगे, ऐसे तो हैड यू लोग बोल देते हैं क्या क्या, सीधा बोलिए डिड यू हैव अ कार, तो हम बोलेंगे हाँ मेरे पास था, यस आई हैड अ कार। नहीं था तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव अ कार। आपके पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव, मेरे पास साइकिल था, आई हैड अ साइकिल, ठीक है। ही के बारे में उसी तरह से, डिड ही हैव ए कार, यस ही हैड ए कार, नहीं था तो ही डिड नॉट हैव ए कार। उसके पास क्या था, व्हाट डिड ही हैव, तो ही हैड ए साइकिल। या उसके पास कुछ नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनीथिंग। कोई दिक्कत नो। चलिए अब फ्यूचर की ओर हम लोग चलते हैं। क्या आपके पास एक बंगला होगा, विल यू हैव अ बंगलो, बोला हाँ होगा, यस आई विल हैव अ बंगलो। नहीं होगा तो आई वोंट हैव अ बंगलो। आपके पास क्या होगा, व्हाट विल यू हैव, मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। क्या उसके पास एक कार होगा, विल ही हैव अ कार। क्या उसके पास एक जॉब होगा, यस ही विल हैव, विल ही हैव अ जॉब, यस ही विल हैव अ जॉब, नहीं तो ही विल नॉट हैव अ जॉब। उसके पास क्या होगा, व्हाट विल ही विल हैव नथिंग या ही विल हैव एवरीथिंग। ऐसे करके बोलना है। अब देखिए पहले हम लोग एक चीज और एक स्टाइल हम लोग यूज करते थे बोलने के लिए, सर क्या आपको खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है, बुखार हो गई है, तो बोलते थे पहले आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये भी सही है, गलत नहीं है। आजकल हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, सर हैव यू गॉट फीवर, हैव यू गॉट कोल्ड, क्या सर्दी हो गई, हैव यू गॉट कोल्ड, हैव यू गॉट कफ, क्या खांसी हो गई है, नहीं क्या आपको टेंशन है, हैव यू गॉट टेंशन, टेंशन है, बुखार है सर, हैव यू गॉट फीवर, बोला हाँ यार यस आई हैव गॉट फीवर। अब यहाँ मांगिएगा मत कुड आई हैव, नहीं यहाँ मांगने का नहीं है। सर्दी बुखार खांसी क्या इसको हम दे सकते हैं किसी को नहीं। सामान कुछ लेना है, टाइम लेना है, कुछ भी मांगना है तो वहां पे बोल सकते हैं हैव यू गॉट, यस आई हैव गॉट, कुड आई हैव। लेकिन कंफर्म करना है कि क्या सर आपकी तबीयत खराब है, क्या आपको सर्दी खांसी बुखार है, हैव यू गॉट कोल्ड कफ फीवर, इस तरह से। क्या आपके पास 100 रुपीज का छुट्टा है, हैव यू गॉट 100 लूज, यहाँ पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। मांगना है तो कुड आई हैव सर, तो हियर यू आर, हियर इट इज।
ये था सर हमारा हैव गॉट, है ना। हैव यू गॉट पेन? यस आई हैव गॉट पेन। आई हैव नॉट गॉट अ पेन। व्हाट हैव यू गॉट? आपके पास क्या है? आई हैव गॉट अ बुक। मैं फिर से बात करा रहा हूँ, क्या उसके पास पेन है? हैज ही गॉट अ पेन? यस ही हैज गॉट अ पेन। ही हैज नॉट गॉट अ पेन। क्या है उसके पास? व्हाट हैज ही गॉट? डिड के साथ क्या आपके पास था? डिड यू हैव अ बुक? यस आई हैड अ बुक। आई डिड नॉट हैव अ बुक। क्या था? व्हाट डिड यू हैव? नहीं, आई हैड अ, कुछ भी बोल दीजिए। क्या आपके पास होगा ये चीज? विल यू हैव दिस? यस आई विल हैव। आई वोंट हैव। क्या होगा? व्हाट विल यू हैव? कोई भी सामान का नाम ले लीजिए। ही की बात करेंगे तो विल ही हैव दिस? यस ही विल हैव। ही वोंट हैव। क्या होगा उसके पास? व्हाट विल ही हैव? ऐसे करके यानी हम लोग देखिए हैव टू का प्रैक्टिस कर लिया, हैव गॉट का भी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। एक क्लास हम लोग और देखे थे सर, वो क्या था ना, यूज टू था। हम बताए थे ना कि हम पुराने दिन को याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे थे तो बिना टेंशन के हम लोग कोई भी एंजॉय करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना। तो यूज टू, आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल, नहीं गिल्ली डंडा, हॉप स्कॉच, है ना, डेस्क एंड ड्रेक्स, ये सारा काम करते थे, हाइड एंड सीक वगैरह खेलते थे। तो आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल, मैं मार्बल बॉल खेला करता था, लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ। गोन आर द डेज, क्या बोलते हैं? गोन आर द डेज मतलब वो दिन अब लद गए, अब हमारा टाइम दूसरा आ गया। अब हम लोग को वो छोटा मोटा खेलने का टाइम अब नहीं है। अब देखिए मैं बताया था कि यूज टू केवल और केवल पास्ट के लिए होता है। वो सारे कार्य जो बहुत पहले हम लोग किया करते थे, वो सारे गेम जो हम लोग पहले खेला करते थे। तो इसमें सवाल कैसे होगा? जाहिर सी बात है, पास्ट की जब बात होगी तो डीड आएगा, यहां पे होगा ना। तो सवाल हम यहां पे कैसे करते हैं? डिड यू यूज टू, ना कि यूज्ड मत करिएगा। अगर आप डिड लगा दिए ना तो केवल यूज होगा। डिड यू यूज टू प्ले मार्बल बॉल, तो आंसर देने में यूज में डी लगाइए ना। यस आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल, बट नो लॉन्गर ना गॉन आर द डेज, ठीक है। अगर आपको ना बोलना है कि मैं मार्बल बॉल नहीं खेला करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल बॉल। तो आप क्या खेला करते थे? व्हाट डिड यू यूज टू प्ले? WH की ओर इसको ढकेलिए थोड़ा। ही के बारे में बोलेंगे कि सर डिड ही यूज टू प्ले गिल्ली डंडा? हाँ वो खेला करता था, यस ही यूज टू प्ले गिल्ली डंडा। ना का बोलेंगे तो he did not use to play गिल्ली डंडा, तो वो क्या खेला करता था? what did he use to play? तो he used to play desk and drakes, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ये तो नॉर्मली हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और WH के साथ हम लोग केवल वर्ड के साथ यूज किया है। इसको आप और आगे ले जाइए ना। आप पहले कितना बजे उठते थे? सर अभी तो आप टाइम से उठ जाते हैं बचपन में। what time did you use to get up early in the morning, है ना। what time did you use to get up, ऐसे बोल दीजिए। what time did you use to get up, हो गया, what time के साथ हो गया। आंसर देने में तो कोई तकलीफ है नहीं। आई यूज टू गेट अप एट 7 o'clock 8 o'clock, जैसे बोलना है बोलिए। सुना है कहीं आप जाया करते थे प्रत्येक संडे को, तो पूछिए ना, वेयर डिड यू यूज टू गो ऑन एवरी संडे? आई यूज टू गो टू द टेम्पल या मार्केट या जिम, कहीं भी पहले मैं प्रत्येक संडे को जाया करता था, है ना। वो कहाँ जाया करता था? वेयर डिड ही यूज टू गो ऑन एवरी संडे? तो ही यूज टू गो मूवी ऑन एवरी संडे, ऐसे करके बोल दीजिए। किसी से आप बात करते थे घंटों लगातार फोन पे, तो किससे बात करते थे? विथ होम डिड यू यूज टू हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विथ, या विथ होम डिड यू यूज टू टॉक विथ अवर्स टुगेदर ऑन फोन? विथ होम करिए, और नहीं तो हम लोग जो बोलते हैं प्रीपोजिशन को हम लोग लास्ट में रखते हैं। तो हु डिड यू यूज टू टॉक विथ, या हु डिड यू यूज टू हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विथ ऑन फोन? तो आई यूज टू टॉक विथ माई फ्रेंड, I used to have a long conversation with my friend on phone. Who did he use to talk with? Yeah, who did he use to have a long conversation with on phone? So he used to talk with, yeah, he used to have a long conversation on phone with his friend. ऐसे करके आप बोल सकते हैं। स्कूल आप कैसे जाया करते थे? How did you use to go to school? साइकिल से जाता था। I used to go to school on cycle. पैदल जाता था। I used to go to school on foot. बताया था कि फुट के साथ बाई नहीं लगाना है, ठीक है। वो कैसे स्कूल जाता था? हाउ डिड ही यूज टू गो टू स्कूल? तो ही यूज टू गो टू स्कूल ऑन बाइक या ऑन
ऑन फुट कर सकते हैं, बाय कार कर सकते हैं, जो बोलना है आप बोल दीजिए। यानी हम लोगों ने आज नया क्लास भी देखा, हम लोग कैन सीखे, शुड सीखे, मस्ट सीखे, आउट टू सीखे, है ना, शुड हैव सीखे, शुड नॉट हैव सीखे, और क्या सीखा हम लोगों ने, ये प्रैक्टिस किया हमने किसका, हैव टू का, हैव गॉट का और यूज टू का। मैं समझता हूं इट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, जय हिंद दोस्तों।